जय यीशु। आइए प्यारे भाई और बहनों, एक पल के लिए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ए प्रभु यीशु, ये वचन की शुश्रूषा में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन को, परिवार को मैं समर्पित करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक परिवार में आपके आत्मा का अभिषेक, आपका महान आशीर्वाद मैं मांगता हूँ। ए प्रभु, आपका आनंद, आपका शांति, आपका प्रेम प्रत्येक परिवार में भर दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इन वरदानों का अनुभव कर पाए, महसूस कर पाए। अशांति को दूर कीजिए। ए प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में और प्रत्येक परिवार महसूस कर पाए, अनुभव कर पाए। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। ये वचन की घोषणा के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आप जो वचन आज हमको सुना रहे हैं, वो वचन को हृदय की गहराई से स्वीकार करने की कृपा, अभिषेक ये सेवा कार्य में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन को प्रदान कीजिए। माता मरियम की विशेष मध्यस्थता लेकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हमारे आश्रम में ऐसे बहुत सारे भाई बहनें साधना करने के लिए आते हैं, प्रार्थना मांगते हुए आते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग जब इधर आते हैं, उनसे बातें करते हैं तो हमको समझ में आते वे लोग अपने जीवन में जब अशांति महसूस करते हैं, कुछ शांति पाने के लिए यहाँ आश्रम में आते हैं। उन लोगों का विचार है, एक उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है कि यहाँ आकर थोड़ा समय बैठकर प्रार्थना करने से या ईश्वर का वचन सुनने से, साधना में भाग लेने से उनको शांति मिल जाते हैं। और उनका जो विश्वास है, भरोसा है, बहुत सारे लोगों को उसके कारण शांति मिलता ही है। तो इतना सारा लोग हमारा यहाँ या कहीं पर भी हो जहाँ ईश्वर का मंदिर है और जहाँ प्रार्थना होता है, साधनाएं होता है, वहाँ इतना सारा लोग जा रहे हैं, तो उसका एक कारण है कि आज के दुनिया में लोग शांति पाने के लिए प्यासा है। वो लोग अपने जीवन में शांति मिलने के लिए आग्रह करता है। अपने जीवन के अशांतिपूर्ण परिस्थिति में कुछ समाधान पाने के लिए वो लोग आग्रह करता है। वो शांति आग्रह करते हुए ऐसे जगहों में जाते हैं, ईश्वर के पास आते हैं। इसलिए यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 में ईसा मसीह इस दुनिया से विदा लेने के पहले अपने शिष्यों के पास आकर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ देता हूँ, मैं अपने शांति तुम्हें देता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। उसका बैकग्राउंड हम जानते हैं। ईसा मसीह अपने विदाई के बारे में अपने शिष्य लोगों को बताते। ईसा मसीह इस दुनिया से जाने वाले हैं और अपने विदाई के बारे में कहते हैं, मुझे आपको छोड़कर जाना होगा, कुछ समय के बाद आप लोग मुझे नहीं देखेंगे, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, आप लोगों से अलग हो जाऊंगा। तो ये सब बातें जब यीशु अपने शिष्यों से बता रहे थे तो एक प्रकार की इनसिक्योरिटी शिष्यों के अंदर ऐसे जाग गए। यीशु जो उनके साथ इतना साल से रहते थे, जिसके साथ रहने से उनको सिक्योरिटी फील होता था, ऐसे एक सुरक्षा वो महसूस करते थे, ऐसा एक आदमी का या यीशु का उपस्थिति जो उनको ऐसे सामर्थ्य देता था, वो यीशु एक दिन उनको छोड़कर जाने का बात कहते हैं। एक प्रकार की डर, एक प्रकार की भय, इनसिक्योरिटी शिष्यों के अंदर आ जाता है। इसलिए यीशु कहता है, मैं तुम्हें शांति देकर जाता हूँ,
मुझे मालूम है कि जब मैं इस दुनिया से चले जाने की बात कहता हूँ, ये बात तुम्हें अशांत कर देते हैं, तुम्हारे अंदर ये बात डर पैदा कर देते हैं। इसलिए यीशु कहते मैं तुम्हें शांति देता हूँ, तुम्हारे जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, यीशु ये कहना चाहता है हमारे जीवन में अशांति का एक कारण यह है कि हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार की भय है, डर है। ये डर हमारे अंदर रहने के कारण हम लोग ऐसे अशांति में अपना जीवन हम बिता रहे हैं। शांति को हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं ईसा मसीह इस दुनिया से विदा लेने के बाद शिष्य लोग जब डर के मारे एक कमरा के अंदर बंद कमरा में बैठकर ऐसे अपना जीवन बिता रहे थे, उस समय उसके बीच में यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो शिष्य लोग डर के मारे कमरा के अंदर बैठा हुआ था रहता था, उनके पास आकर यीशु बात कहते, तुम्हें शांति मिले। मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर जो डर है, जो भय है, उसके कारण आप लोग अभी आपके जीवन में शांति महसूस नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हें शांति मिले। उस समय शिष्यों को सबसे ज़रूरत थोड़ा शांति था। ये यीशु ने जान गए और यीशु ये जानते हुए शिष्यों का अभिवादन करते हुए कहते, तुम्हें शांति मिले। ऐसा डर के मारे जीने का नहीं है आप लोग, ऐसे डर भय आपके ऊपर अधिकार लेने का नहीं है। ये डर को भय को अपने जीवन से निकाल दो, तुम्हें शांति मिले। ऐसे की प्रार्थना पुनरुत्थान के बाद यीशु जब शिष्यों के पास आते अपने शिष्यों के लिए करते हैं, क्योंकि यीशु यही चाहता था कि मेरा शिष्य लोग शांति में अपना जीवन बिताए, शांतिपूर्ण जीवन बिताए, उनको शांति मिले। यही आग्रह के साथ यीशु ने अपने शिष्यों के लिए ये प्रार्थना करते, तुम्हें शांति मिले। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में ये भय रहने के कारण आज हमें से अनेक सारे भाई बहनें अशांत है। अपने जीवन में जो दुख की या जो समस्या की सामना करना होता है, पड़ता है, उस समय हम वो दुख से, वो दर्द से डरने लगता है। ये डरने के कारण हम हमेशा दुख से दूर भागने के लिए कोशिश करता है। वो दुख को स्वीकार करना हम नहीं चाहते, इसलिए हमारे अंदर एक प्रकार की ऐसे अशांति आ जाते, पैदा हो जाते। ईसा मसीह के जीवन में देखिए, जब ईसा मसीह के जीवन में दुख भोग झेलने का, दुख को स्वीकार करने का वक्त आ गया, हम देखते गेत्सेमन वाटिका में यीशु का पसीना खून की तरह बह निकला। खून बन गया है, पसीना खून बन जाना, पसीना खून की तरह बह निकलना, उसका मतलब क्या है? कितना बड़ा स्ट्रगल यीशु के जीवन में है। यीशु कितना चिंतित थे, चिंता उसके अंदर, उसका दूसरा दिन जो दुख भोग झेलना है, क्रूस पर मरना है, ये बात, ये चिंता उसको इतना अशांत बना दिए और यीशु का पसीना खून के समान बह निकले। हमको मालूम है कितना स्ट्रगल, चिंता उसके अंदर वो आ गया है। वो भय, वो डर यीशु को वो क्रूस से, दुख भोग से दूर भागने के लिए प्रेरणा देते। और यीशु वहाँ प्रार्थना करते, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा दीजिए। भय है, दूसरा दिन वो दुख भोग झेलने का, क्रूस उठाने का, क्रूस उठाते हुए कलवारी पहाड़ चढ़ने का, कलवारी पहाड़ पर मर जाने का एक डर यीशु के अंदर आ गया। ये डर, ये भय छा गया और ये भय के कारण यीशु अशांत हो जाते। यीशु के अशांति वो खून की तरह प्रकट हो जाते, पसीना खून की तरह बह निकले। वो अशांति का, वो टेंशन का, वो स्ट्रगल का मतलब है। लेकिन जब यीशु वो दुख भोग को, वो दर्द को,
क्रूस को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। जब अपने पिता से प्रार्थना किया, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। ये दुख को स्वीकार करना, ये दर्द को अपनाना, क्रूस उठाना, क्रूस पर मरना, यदि प्रभु पिता आपकी इच्छा है तो मैं खुशी से उसको स्वीकार करता हूँ। जब यीशु उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, यीशु शांत हो गए, यीशु को शांति मिले, शांतिपूर्ण रूप से यीशु। उसके बाद हम देखते दूसरा दिन क्रूस उठाते हैं, कलवारी पहाड़ चढ़ते हैं और शांति महसूस करते हुए क्रूस पर मर जाते हैं। जब वो क्रूस उठाते, क्रूस पर मर जाते, ये बात यीशु को चिंतित नहीं करते हैं, यीशु को भय नहीं देते, यीशु को डर नहीं देते हैं। इसी कारण यीशु एक प्रकार की शांति महसूस करते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्यारे भाई बहनों, हमारे परिवारों में भी, हमारे जीवन में भी हम अशांत होने का एक कारण ये है, यही चीज़, यही बात हमारे जीवन के परिवार के शांति को छीन लेते हैं। हमारे जीवन के परिवार के दुख दर्द से, क्रूस से हम दूर भागना चाहता है। हम उसकी फेस करने के लिए, उसकी सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आज शांति नहीं है। बाहरी रूप से यदि हम देखेंगे, दुनिया के दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो शायद हमारे जीवन में, परिवार में लोग शांति देखते होंगे। लेकिन जब हम अपने जीवन की ओर या अपना परिवार की ओर दिल की गहराई से हम देखेंगे या विश्वास की आंखों की साथ देखेंगे तो हम देख सकते हमेशा हम लोग ऐसे दुख दर्द भरी परिस्थिति से दूर भागना चाहते। कोई भी अपने जीवन में, परिवार में दुख की सामना करना नहीं चाहते। इसीलिए जब ऐसा क्रूस, ऐसा दुख हमारे परिवार में या जीवन में, पारिवारिक जीवन में आते हैं, हम अशांत हो जाते। एक नशा करने वाले पति के प्रति उसकी पत्नी अशांत हो जाते हैं। ऐसे प्यार नहीं करने वाले पत्नी के प्रति पति अशांत हो जाते हैं। अपने बात नहीं मानने वाले बच्चों के प्रति माता पिताएं अशांत हो जाते हैं। अपने माता पिताओं का व्यवहार पसंद जब नहीं आते हैं, बच्चे लोग अशांत हो जाते। वही परिवार में ये अशांति के कारण, ये दुख भोग से डर लगने के कारण हम देखते ऐसे झगड़ा लड़ाई होते हैं। एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते, एक दूसरे को मानते नहीं है, एक दूसरे को कर पाते, एक दूसरे के प्रति विश्वस्त नहीं रह पाते, क्योंकि हम लोग ऐसे दुख दर्द अपने परिवार में देखना नहीं चाहते, उसकी सामना करना नहीं चाहते। हम लोग हमेशा उससे दूर भागना चाहते। इसलिए हम अपने जीवन साथी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, भाई बहनों के प्रति, माता पिताओं के प्रति हमेशा शिकायत करते रहते हैं। वो लोग हमें जो दुख देते, जो क्रूस देते हैं, वो क्रूस की तिरस्कार करते हुए हम अपना जीवन बिता रहे हैं। हमको कभी अपने पारिवारिक जीवन में शांति महसूस नहीं होते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। एक बार हमारा एक फादर के पास एक बहन काउंसलिंग करने के लिए आई। तो बहन की समस्या ये थी कि वो बहन का पति ऐसे बहुत बड़ा नशा का बंधन में है। वो बहुत पीता है और पीने के बाद अपने परिवार में आकर ऐसे बहुत झगड़ा लड़ाई करते हैं, बच्चों को प्यार नहीं करते हैं, परिवार को ठीक से चलाते नहीं, संभालते नहीं। ऐसे बहुत सारे खामियां, कमजोरियां वो बहन के पति के साथ था। और ये बहन के परिवार के लोग, ये बहन के भाई बहनें या माता पिता, परिवार के लोग और जो लोग ये बहन को जानते हैं, उनका जो दोस्त लोग है, सब लोग ये बहन को ऐसे बोलने लगे, आपको इतना तंग करने वाले, आपको इतना परेशान करने वाले, इतना आपको दुख देने वाले ये पति को छोड़ देना, त्यागना आपके लिए अच्छा है। आप क्यों इतना सहते हुए उसके साथ रहना है?
आप क्यों ऐसे दुख में रहना है, आप क्यों ये सब एडजस्ट करने का क्या ज़रूरी है। वो तो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचते, चिंता कुछ भी एकदम नहीं करते हैं, वो आपके लिए कुछ भी भलाई का कार्य नहीं करते हैं। आप एक इंसान है समझकर आपके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, आपको गाली देता है, आपका मारपीट करते हैं, आपको जीने के लिए कोई मदद नहीं करते हैं, परिवार को चलाने में वो हाथ नहीं देते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति के साथ जीने का क्या मतलब है। आप उसको डिवोर्स करो, उसको त्याग दो और आप उसको छोड़कर चले जाओ बोलकर सब कोई उसको ऐसा सलाह देते थे, सब कोई उसको ऐसे प्रेरणा देते थे। तो ये सुनकर ये बहन के अंदर एक बहुत बड़ा डर, ये परिस्थिति को सामना करने का डर, एक भय उसके अंदर आ गया। सब लोग उसको छोड़ने के लिए, डिवोर्स करने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर ये बहन के अंदर ऐसे का शांति पैदा हो जाते, वो अशांत हो जाती है, उसका मन में एकदम शांति नहीं है। ये लोग एक साइड से ये सब लोग हमको ऐसे बोलते हैं, मुझे स्ट्रेस दे रहे, प्रेशर करते मुझे, और दूसरे साइड में मेरा पति, मेरे बच्चे लोग, मेरा परिवार, वो परिवार के प्रति उसके अंदर जो प्यार है, वो परिवार के प्रति उसके अंदर जो ईमानदारी वो रखा है, उसके साथ वो स्ट्रगल करते हैं, वो चिंता करने लगते हैं, वो भय, वो डर उसको अशांत कर देते। ऐसे एक दुख को लेकर, ऐसे का अशांति की बात को लेकर वो काउंसलिंग के लिए फादर के पास आए और फादर को अपने सारा कहानियाँ बताए। मुझे मेरे पति को छोड़ने का कोई विचार नहीं है, मुझे मेरे पति को, मेरा पति मेरे साथ क्यों कर रहा है उसके प्रति मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब ये मेरे भाई लोग, बहन लोग, मेरे परिवार के लोग, दोस्त लोग सब मुझे प्रेशर देते हैं, कहीं ना कहीं मैं ये परिस्थिति से दूर भागना चाहती हूँ और मुझे ये बात अशांत कर देते। अभी मुझे क्या करना है नहीं मालूम फादर जी, मुझे थोड़ा मदद कीजिए बोल के वो काउंसलिंग के लिए आए। और फादर जी उसके लिए प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद उसके लिए बाइबल खोल के वचन निकाले। वो वचन उसके लिए जब खोले तो ये वचन वो बहन के लिए मिले, जो ईश्वर ने जोड़ दिया है उसको मनुष्य अलग ना करे, जो ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। वो फादर बता रहे थे कि ये वचन जब वो बहन के लिए बताई, बहन को दे दिए, वहाँ बैठकर वो बहन फूट फूट कर रोई और वो बहन ने बताई, बस फादर जी मेरे लिए इतना काफ़ी है, बस मैं जो चाहता था मुझे मिल गया, मेरे लिए ईश्वर जो चाहता था मुझे मिल गया, मैं जो सुनना, ईश्वर से जो सुनना चाहता था मुझे मिल गया। मुझे मेरे पति को छोड़ने का कोई विचार नहीं था, मुझे मेरे पति को त्यागने का कोई आइडिया, सोच नहीं था, लेकिन वे लोग मुझे प्रेशर करने के कारण, ये दुख से दूर भाग जाने के लिए मुझे प्रेशर करने के कारण मुझे यहाँ तक आना पड़ा। अभी मुझे मालूम है कि मुझे कैसे उनके साथ जीना है, कैसे उनको स्वीकार करना है, कैसे मेरे जीवन में शांति को महसूस करना है। मुझे मालूम है अभी मेरे जीवन में जो परेशानी है, दुख है, दर्द है, उसको सामना करने का सामर्थ्य, शक्ति मुझे मिल गया है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने परिवार में, परिवार के दूसरे लोगों के लिए दुख उठाने के लिए, कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हम अपने जीवन के दुख दर्द को डरते बिना हम लोग उसकी सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, शांति हमारे जीवन में ऐसे ही आ जाते हैं। हम शांति को ऐसे महसूस करते। पवित्र परिवार को देखिए, यूसुफ जब अपने परिवार के लिए दुख दर्द को सहने के लिए, कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गया, उसको मालूम था कि माता मरियम गर्भवती हो गई है, अभी वो गर्भवती माता मरियम को अपने जीवन में स्वीकार करूंगा तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा,
मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, जो लोग इसको जानेंगे वो लोग मेरी ऊपर हंसी उठाएंगे, वो लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरा अपमान करेंगे, सब वो जानते हैं। इतना बड़ा दुख में मुझे जीना पड़ेगा, वो सब जानते हुए वो दुख को अपने परिवार के लिए, माता मरियम के लिए, यीशु के लिए सहने के लिए जब तैयार हो गया, उनके परिवार में, वो पवित्र परिवार में ईश्वर का शांति छा गया। उसके बाद हम देखते हैं वे लोग, जो भी स्ट्रगल्स उनके जीवन में होता है, जो भी मुसीबत होता है, उसके बीच में सब कोई शांत है, कोई अशांति उनके जीवन में नहीं है। माता मरियम को देखिए, जब अपने परिवार के लिए दुख कष्ट झेलने के लिए तैयार हो गए, जब अपने हृदय को एक तलवार आर पार भेदने के लिए वो छोड़ दिए, समर्पित किए, तब उसका परिवार में शांति आ गया। वो शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे परिवार। ईसा मसीह जब कलवारी पहाड़ पर अपने परिवार के लिए या इस दुनिया के लिए दुख कष्ट झेलने के लिए तैयार हो गया, एक शांतिपूर्ण मृत्यु उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, वो शांतिपूर्वक मर जाते हैं। देखिए, जब हम अपने जीवन के दुख दर्द को डरे बिना उसकी सामना करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए हिम्मत दिखाते हैं, तैयार हो जाते हैं, शांति अपने आप हमारे जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में जब ईसा मसीह के दुख भोग क्रूस मरण को हम अनुभव करते, ईश्वर का अनुभव एक व्यक्ति के जीवन में होना काफ़ी है, पूरा परिवार में वो शांति फैल जाते हैं। संत पापा जॉन पॉल II भी वही बताते हैं, एक व्यक्ति जब ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी ये ईश्वरीय अनुभव होने के लिए मदद करते हैं, एक जगह बना देते हैं, वही एक सच्चा परिवार बन जाते। परिवार का एक व्यक्ति, चाहे वो पिता हो, माता हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, परिवार का एक व्यक्ति जब उसको ईश्वरीय अनुभव होता है और अनुभव दूसरों को भी देने के लिए, महसूस करने के लिए उनकी मदद करते हैं, तब वो परिवार एक सच्चा परिवार बन जाते हैं। इसलिए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 10 में लिखा हुआ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 14 में, क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीही पति द्वारा पवित्र की गई है। विश्वास करने वाले नहीं करने वाले पति विश्वास करने वाली पत्नी द्वारा और विश्वास नहीं करने वाले पत्नी विश्वास करने वाले पति द्वारा पवित्र किया गया है। एक दूसरे को पवित्र करने के लिए, एक दूसरे को प्रभु के ईश्वर के ईश्वरीय अनुभव में ले आने के लिए, ईश्वर का अनुभव उनको भी मिलने में उनकी मदद करने के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति बुलाए गए हैं। एक पिता जब ईश्वर का अनुभव करता है, वो घर के सारे लोगों को ईश्वर का अनुभव होता है, मुक्ति मिल जाते। सखियुस के जीवन में हम देखिए, सखियुस का जीवन में इतना बड़ा शांति था। सखियुस के जीवन में ऐसे परिस्थिति, ऐसे दुख दर्द, बाहरी रूप से जब देखेंगे दुनिया के दृष्टि में सखियुस के पास सब कुछ है, पैसा है, बड़ा मकान है, सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अशांति उनके अंदर था। वो अपने जीवन के समस्याओं को, ऐसे मुसीबतों को, परेशानियों को सामना करने में असमर्थ थे। लोग जैसे उसका तिरस्कार करते थे, वो तिरस्कार को वो स्वीकार नहीं कर पाते थे, वो उसकी सामना नहीं कर पाते। एक स्ट्रगल, एक प्रेशर उसके जीवन में हमेशा था, इसलिए उसके जीवन में कोई शांति नहीं था। वो शांति को महसूस नहीं करने के कारण उसका परिवार में भी वो शांति नहीं था। लेकिन यीशु को मिलने के बाद, यीशु का अनुभव उसके जीवन में होने के बाद, जब यीशु उसके घर में आ जाते हैं, यीशु ऐसा नहीं कहते आज सक्केयुस का घर मुक्त हो गया है, सक्केयुस को मुक्ति मिल गया है, ऐसे यीशु नहीं कहते। आज इस घर में
मुक्ति का आगमन हुआ है। आज इस घर में मतलब घर में रहने वाले सबको मुक्ति प्राप्त हो गया है। केवल सक्केयुस को नहीं, सक्केयुस यीशु को अनुभव करने के कारण सक्केयुस के घर के सबको मुक्ति मिल गया है। संत पापा जॉन पॉल सेकंड भी यही कहा है, एक व्यक्ति का क्रिस्तीय या ईश्वरीय अनुभव घर के सभी लोगों को ईश्वर की ओर ले आते हैं। उसमें शायद हमको ऐसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन जब हम उसके लिए हिम्मत दिखाते हैं, उसको खुशी से स्वीकार करते हैं, परिवार का अशांति प्रभु दूर कर देते हैं। प्रभु ने जो शांति हमारे लिए वायदा किया वो शांति हमारे जीवन में, घर में भर जाते। इसलिए यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33 में यीशु कहता है, मैं इसीलिए तुम्हें लिख रहा हूँ तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। इसलिए मैं तुम्हें लिख रहा हूँ तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। और आगे लिख रहे, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय प्राप्त किया है। यीशु अपने लोगों को लिख रहे हैं और कहते मुझ में तुम्हें शांति प्राप्त कर सको। तो आप लोगों को शांति मिलने का एक उपाय प्रभु यीशु वहाँ बता रहे हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा परंतु ढारस रखो। जब क्लेश दुख तुम्हारे जीवन में आते हैं, आप लोग ढारस रखो, तुम्हें शांति मिल जाएगा, मुझ में तुम शांति प्राप्त कर सकोगे। जब क्लेश दुख समस्या परेशानी मुसीबत विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आते, तुम लोग ढारस रखो, नहीं डरो, क्योंकि मैंने संसार पर विजय प्राप्त किया है। जब आप भी संसार पर विजय प्राप्त करेंगे, शैतान के ऐसे प्रलोभन के ऊपर प्रेरणाओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसे संकट दुख परेशानी आते उसके ऊपर जब तुम ऐसे विजय प्राप्त कर पाएंगे तो आप लोगों के जीवन में वो शांति आ जाएगा, मुझ में तुम शांति प्राप्त कर सकोगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, यदि हमारे परिवार में ईश्वर के शांति को महसूस करना है तो प्रभु यीशु कहते मैं तुम्हें शांति देता हूँ, तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। हमको भीरू नहीं बनना है, शैतान के कुतंत्रों के सामने हमको भीरू मत बनना है। हमको अपने हिम्मत को प्रकट करना, हिम्मत दिखाना है, धैर्य को अपनाना है। डर के मारे एक कमरा के अंदर बैठकर ऐसा डर का एक जीवन बिताने का नहीं है, बल्कि जो भी समस्या दुख दर्द हमारे पारिवारिक जीवन में होता है, जो भी लोग हमारे परिवार में हमारे दुख का कारण बन जाते, चाहे वो हमारे पति हो पत्नी हो, हमारे बच्चे हो माता पिता हो भाई बहन हो, हमारे रिश्तेदार के लोग हो, कोई भी हो, जो भी लोग आज हमारे दुख का कारण बन जाते, वो दुख को हिम्मत के साथ उसकी सामना करने के लिए जब हम तैयार हो जाएंगे, परिवार में शांति आ जाएगा। उसके कारण जो झगड़ा लड़ाई होते वो झगड़ा लड़ाई समाप्त हो जाएगा। जैसे यीशु ने एक क्रूस से दूर भागने के लिए सोचा, उसका पसीना खून के समान बह निकला, लेकिन जब यीशु वो क्रूस को स्वीकार करने के लिए अपनाने के लिए तैयार हो गया, फिर शांति को अनुभव किया। आज हमारे परिवारों में भी यदि हम एक क्रूस से दुख के से दूर भाग गए थे, दूर भागने के लिए कोशिश करते थे, सोचे थे, तो क्रूस के पास वापस लौट आइए। वो क्रूस को अपनाने के लिए अपने दिल को खोल दीजिए, हृदय को खोल दीजिए, वो दुख दर्द की सामना करने का हिम्मत दिखाइए। वो शांति हमारे जीवन में भी छा जाएगा, हम भी वो शांति को अपने जीवन में पारिवारिक जीवन में परिवार में महसूस कर पाएंगे। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में मेरे परिवार में अशांति की जो भी बात चल रहे हैं उसको पूर्ण रूप से आपकी ओर मैं उठाता हूँ। मेरे परिवार में जो भी दुख है, समस्या है, विपरीत परिस्थितियाँ है, ऐसे मुसीबत है, हे प्रभु कभी कभी मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मैं उससे दूर भागने के लिए कोशिश करता हूँ। वो दुख को क्रूस को
मेरे जीवन से, परिवार से अलग करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इसी कारण मेरे परिवार में अशांति छा जाते हैं, अशांति आ जाते। हे प्रभु, लेकिन आज से मैं वो दुख दर्द को खुशी के साथ आपके क्रूस के प्रति स्वीकार करना चाहता हूँ, निर्णय लेता हूँ, जिससे आपका शांति मेरे जीवन में, परिवार में छा जाए। हे प्रभु, आपका वचन फिर से मेरे परिवार में मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़कर चले जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।